नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह फरहर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लिख लिया यहाँ पर। तो टूगेदर को इन्होंने TOERGETH लिखा है। तो अगर हम देखें तो इन्होंने आगे के दो लेटर सेम लिख दिए, टीओ को टीओ लिख दिया। फिर इन्होंने किया गया है, पहले नंबर डाल लें वो ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे क्या थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी समझने में। देखो पहला और दूसरा तो ऐसे ही लिखना है। इसके बाद इन्होंने किया गया है, इसके बाद इन्होंने किया ये है कि यहाँ से 4 वाले को लिया है, तो 4। फिर उसके बाद क्या किया है, आर, फिर 8 को ले लिया और फिर जी को ऐसे। और फिर जो 5 और 6 है, 5 और 6 को ये क्या कर रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं। 7 ऐसे, मतलब लॉजिक क्या चल रहा है, 1 2 क्या ले लो, 4 लिख दो, फिर 8 लिख दो, 3 7 5 6। उसी तरीके से इन्होंने देखो टुमारो को पहले टीओ लिखा, टीओ के बाद इन्होंने क्या लिया, चौथा लिया। चौथा है क्या, ओ, चौथा ले लिया। फिर इन्होंने क्या किया, 8वां लिया, लास्ट वाला ले लिया, डब्लू। ठीक है, और लास्ट में जाके इन्होंने किया क्या है, तो जो जो एक तरीके से लास्ट में जाके जो 5 और 6 हैं, ठीक है, टी एच जैसे यहाँ पर। तो यहाँ 5 और 6 क्या है, आर। 5 और 6 क्या है, डबल आर। तो डबल आर को इन्होंने लास्ट में लिख दिया। अब देखो इसी हिसाब से हमें ये देखना है। तो आंसर बी ए, तो बी ए से तो स्टार्ट होगा। उसके बाद चौथा लिया जा रहा है, तो चौथा है क्या इसमें, चौथा है इसमें एच। लेकिन अगर हम देखें तो चौथा है एच है, तो यहाँ से एच तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर ये लग रहा है कि चौथा ना लेके यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये भी ई है और ये भी ई है। तो यहाँ पर ये 7वां ले रहे हैं मेरे हिसाब से। ये कौन सा ले रहे हैं, 7वां। ये 7वां ले रहे हैं। और यहाँ पर जो आ रहा है, क्योंकि ये भी ई को दर्शा रहा, तो ये ले रहे हैं यहाँ पर चौथा। और यहाँ भी ओ दो जगह है ना, इसलिए। तो अब देखो, तो बी ए, अब अगर हम 7वां लें तो 7वां है क्या, ओ। तो बी ए ओ। फिर हम 8वां लें, 8वां क्या है, एम। तो बी ए ओ एम कहाँ तक है, यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 7वें के बाद फिर क्या लेंगे, तीसरा। तो तीसरा क्या है, टी। फिर लेंगे हम चौथा, चौथा क्या है, एच। तो ये ऑप्शन मिल रहा है एम टी एच, सेकेंड वाला, ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। तो ये जो एन है यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, अब ये यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद अब ये यहाँ आना चाहिए। ये केवल एन एक ही ऑप्शन में यहाँ है, सेकंड में, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका देखें तो यहाँ से क्या आंसर सही हो जाएगा। तो पहली बात तो ये इसका इस तरीके से ऐसे मोड़ होगा, ठीक है, क्योंकि सब में है। लेकिन अगर हम देखें तो इसका अंदर वाला इस साइड है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ नहीं, अंदर वाला तो इसी साइड होगा, साइड। हाँ ये एच, ये भी इस साइड है और सब है उसी साइड। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या, जैसे ये देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये है ना जो इस साइड नहीं होगा, तो ये इसलिए गलत है। ठीक है, क्योंकि ये ये वाले जो है ना इस साइड पलट के ऐसे लिखे जाएंगे, ऐसे। ये सही है, ये सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। इसमें भी गलती है, इसमें वाली में गलती है, ऊपर वाला सही है लेकिन ये गलत है यहाँ पर, तो इसलिए ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पर देखें यहाँ से, तो इसको पलट के एक जो ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये नीचे की तरफ से नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। एक नीचे एक तो नहीं, ये भी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब जो पहला और तीसरे में कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। तो पहले और तीसरे में क्या हो, तो अगर हम पहले और तीसरे की बात करें तो पहला और तीसरा लगभग लगभग एक सा लग रहा है। पहला और जो तीसरा ऑप्शन है देखें लगभग से एक लग रहा है, लेकिन इसका आंसर जो होगा थर्ड होगा आंसर।
कौन सा होगा दोस्तों? कोई सा भी मान सकते हो, थर्ड आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर हम डिफाइन DEFINITE को ये लिखना है, तो अगर हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 4, 4 के बाद दोस्तों 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 14, 14 के बाद फिर 9, 9 के बाद 20, 20 के बाद कितना आ जाएगा? ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये क्या लिखा है? ये लिखा है हमने 5, 21, 21 के बाद 10, 10 लिखा है 15, 15 के बाद ये इसके सामने, ये इसके सामने 14 के सामने 10 लिखा है, 10, 9 के सामने 7 आ जाएगा जी, 7 और F 6 और D कितना आ जाएगा? अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, लास्ट वाली आगे वाली वैल्यू को उठा के लास्ट में रख दिया और अंतिम वाली वैल्यू को उठा के पहले रख दिया। और सब में क्या किया है इन्होंने? +2 किया, लेकिन +1 किया, लेकिन किस तरीके से? +1 +1 +1 +1 +1 और +1, ये सब में चला है यहाँ +1। पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम लिखा। तो अगर हम देखें डी को इन्होंने लास्ट में लिखा होगा और जी को इन्होंने पहले लिखा होगा और सब में +1 +1 चल रहा होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डी को पहले लिखेंगे, डी को पहले लिखने के बाद ई, अगर ई के बाद फिर क्या आ जाएगा, डी के बाद एफ आ जाएगा और ए के ऑप्शन में थर्ड राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे 13 और 12 को जो संबंध 14 और दोस्तों 15 से, तो 13 को अगर हम देखें तो +1 हो रहा है, अगर हम 12 से देखें +3 हो रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखने जाएंगे तो K से S ऐसा कुछ है नहीं, P से W नहीं है, लेकिन G से H जरूर हो रहा है, G से H +1 और E से H +3, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम देखें 37 से 35, तो ये कितना जा रहा है? जा रहा है -2 कम। फिर ये कितना जा रहा है? 8 कम। फिर कितना जा रहा है? 2 कम। और फिर कितना जा रहा है? 8 कम। मतलब 2 कम 8 कम 2 कम ये चल रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो अब कितना होना चाहिए? 8 कम होना चाहिए सर। 8 यहाँ जुड़ेगा, जब 8 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो आंसर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि P1 P2 P3 P4 P5 P6 एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठे, परंतु नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से उठाओ कि जो P5 है वो P3 के दाईं ओर बैठा है, ये बैठ गया P5। अब आगे उसने बोला क्या था कि P2 और P4 P1 के निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है, लेकिन उसने ये भी बोला है कि P1 जो है ना P6 के दाईं ओर तीसरे दूसरे स्थान पर। तो अगर मैं P6 को यहीं बैठा लूँ तो P1 कहाँ बैठ जाएगा? बैठ गया P1 यहाँ। और उसने ये बोला था कि P1 और P2 सॉरी P2 और P4 P1 का निकटतम पड़ोसी। अब लेकिन अगर मैं P2 को कहाँ बैठा लूँ, यहाँ या यहाँ, तो इस वाली लाइन से डिसाइड हो जाएगा। उसने ये बोला कि P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहीं बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और P1 कहाँ बैठ जाएगा? P4 यहाँ बैठ जाएगा। निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? P3 के ठीक दाईं ओर P5 बैठा है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम देखें यहाँ पर वही लॉजिक डबल डबल डब्ल्यू डबल एक्स डबल वाई पर डबल डब्ल्यू डबल एक्स, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ वाई की कमी है तो यहाँ वाई आ जाएगा। फिर यहाँ एक्स की कमी है तो यहाँ एक्स आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो 2, 8 और 12 का संबंध जो है वो 4, 10 और 14 से,
तो ये कितना जा रहा है +2, और ये कितना जा रहा है +2, और ये भी कितना जा रहा है +2। अब हमें OSW का संबंध मतलब 15 2 17 मतलब Q, ठीक है। S19 9 2 11, सॉरी S19 9 2 11 21 21 मतलब U, और फिर ये Y। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 6 व्यक्ति हैं XYZ PQ और R एक घेरा बनाकर केंद्र की मुख करके बैठे हैं। X और Z एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं, लेकिन वो जो Y है वो X के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। और X के विपरीत में कौन बैठा है, Z, तो ये बैठ गया Z। और उसने ये भी बोला है कि Y जो है ना P के ठीक विपरीत बैठा है, तो ये बैठ गया P। अब R जो है ना X के बगल में नहीं बैठा, तो R कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ। बच क्या रहा है आपके सामने, बच रहा है दोस्तों Q, Q तो बचेगा, Q बच गया। आगे पूछा क्या गया है कि Y और Z का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो Y और Z का निकटतम पड़ोसी R है, तो राइट आंसर R है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अंग्रेजी शब्दकोश में क्या क्या किस तरीके से, तो हमें ही देखना है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो CON समय, ठीक है, CON समय। अगर हम देखें CON के बाद फिर S सब में जा रहा है, ST भी सब में, लेकिन यहाँ है A, तो पहला आ जाएगा चौथा। चौथे के बाद ए यहाँ भी था, तो यहाँ लेकिन N है, यहाँ B है, इसलिए चौथा। और फिर ये कितना आ जाएगा, तीसरा। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 3। और 3 के बाद देखेंगे अगर तो 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन में ऐसा दिया है, 2 आ गए। अब हमें 1 और 5 पे लड़ना है। तो अगर हम देखें CONSTRA आएगा यहाँ से, ठीक है। तो A आएगा मतलब 5 आएगा, और राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि TRSUST, ठीक है। तो 20 18 और 19, 21 19 और 20, ठीक है। 22 20 प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं दोस्तों, ये इसकी ये प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इतने ही से लॉजिक पता चल जाएगा। देखो यहाँ देखें तो +1 चल रहा है, फिर यहाँ देखा तो +1 चल रहा है, यहाँ देखा तो +1 चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें और यहाँ देखें तो सब में क्या चल रहा है, +1, ठीक है। तो आगे भी देखें कि 20 से 22 से 23, 20 से 21, 21 से 22, ये भी कहीं ना कहीं +1 चल रहा है। तो अगर हम W से बढ़ें तो W से X, U से V और V से W, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1067 1068 1072 1088, ठीक है। इतना ही लॉजिक पता कर लेते हैं फिर अपने आप। अगर हम यहाँ देखें तो +1 का गैप है, यहाँ अगर देखा जाए तो +4 का गैप है, यहाँ अगर देखा जाए तो +16 का गैप है, ठीक है। लॉजिक चल गया रहा है। अगर हम देखें यहाँ डिफरेंस और निकालने जाए तो 3 और फिर इसके बाद 12, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। अगर देखा जाए तो अगर हम गुणा की बात करें, यहाँ से गुणा, तो ये 4 का गुणा हो रहा है, यहाँ भी ये 4 का। तो अब अगला जो होगा वो कितने का गुणा होगा, 4 का। तो ये कितना आ जाएगा, 64। और 1088 में जैसे ही आप 64 जोड़ोगे आ जाएगा 1152। अगले क्वेश्चन पर, और वैसे भी देखो यूनिट डिजिट से जोड़ लो आप, 8 4 12 मतलब लास्ट में 2 जरूर आएगा, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमें दर्पण आकृति देखना है, और अगर हम दर्पण आकृति की बात करें तो जो प्लस है वो प्लस प्लस रहेगा, इंटू इंटू रहेगा, और माइनस इस तरफ बगेगा, ठीक है। तो ये पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ये दूसरे में भी देख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस नीचे है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ माइनस ऊपर है लेकिन गुणा इस साइड है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ प्लस इस साइड है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें ये देखना है कि कौन सा समीकरण सही होगा। तो हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5 प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। और 4 की जगह आ जाएगा 7,
तो इनटू में यहाँ तो 7 आ जाएगा, प्लस की जगह -8, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और माइनस की जगह कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 4, और लाना क्या है 35, देख लेते हैं। तो 7 पना 35, माइनस में ये 4 आ जाए, डिवाइड 2 और ये प्लस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, बचा 35, तो 35 ही लाना, राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें लॉजिक फाइंड करना है कि 10, 10, A, 8, B, 4, C, 3 को मिलाकर हमें 23 लाना है। कैसे ला सकते हैं देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसका और इसका गुणा कराऊं, लेकिन अगर मैं इसका डिवाइड दे दूं, ठीक है, और प्लस में 3 कर दूं, तो कहीं ना कहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि 4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा 20, भाई गुणा करोगे तो 20, और प्लस में 3 मतलब 23। इसका देखें, अगर हम देखें यहाँ से ये कितना आ जाएगा 20 इंटू में 4 डिवाइड में 10, और प्लस में कितना है 5। अब डिवाइड में 10 है तो 10 नीचे जाएगा और ये काट देगा इससे सीधे 2 बार, 4 दूनी 8 और 8 5 13, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ देखेंगे तो 8 इंटू में 12 डिवाइड में 6 और प्लस में कितना है 4, ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कोई एक्स डब्ल्यू नहीं है, तो कोई एक्स डब्ल्यू नहीं है तो कोई एक्स की जगह कितना आ जाएगा 100, डब्ल्यू की जगह कितना आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा नेगेटिव। कुछ वाई तो ये 50, और कुछ एक्स तो ये भी आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब अगर हम देखें कुछ वाई डब्ल्यू नहीं है, कुछ वाई क्या नहीं है डब्ल्यू नहीं है, तो कुछ वाई डब्ल्यू नहीं है, तो अगर वाई की बात करें तो वाई है कितना 50, और डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू कितना है 100। ये वाला तो कहीं ना कहीं चल रहा है, कुछ वाई डब्ल्यू नहीं है, ये तो राइट है। अगर हम देखें सभी डब्ल्यू वाई नहीं है, सभी डब्ल्यू वाई नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो केवल और केवल क्या है एक अनुसरण कर रहा है। एक मिनट, हाँ, तो केवल क्या है एक अनुसरण कर रहा है, राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो उस आकृति का चयन कीजिए जो कहीं ना कहीं स्थान पर रखा। देखो एक एक कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक पहले एक बढ़ा, फिर नीचे भी एक बढ़ा, तो यहाँ से एक एक यहाँ बढ़ गया। अब है ना 3 3 एक और बढ़ जाएगा, एक एक मतलब 3 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा होगा, क्योंकि जो बढ़ेगा वो उस साइड ऐसे बढ़ेगा ऐसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टी डिवाइड बी का मतलब क्या है, तो एम एन का बेटा है, तो ये किसका बेटा है एन का बेटा है, एम एन का क्या है बेटा है, और अगर ये इसका बेटा है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये इसका बेटा हो गया। अगर बी प्लस की बात करी जाए तो एम एन की पत्नी है, तो बी डब्ल्यू की पत्नी है, और ये इसका क्या होगा पति होगा। अगर यू और इसकी बात की जाए, वैसे डब्ल्यू और टी की बात करनी है, तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसका बेटा मतलब पिता का संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।